नमस्कार बच्चों, आप देख रहे हैं एजुकेटिंग बिहार। मैं संजीत कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको वीडियो में आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में बताने जा रहा हूं। स्क्वायर रूट बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप किसी भी क्लास में हो, आप आर्ट्स लिए हो चाहे साइंस लिए हो, यानी सभी वर्ग के लिए वर्ग या वर्गमूल बहुत ही जरूरी है। कुछ बच्चे के तो कन्फ्यूजन होता है, कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि वर्ग और वर्गमूल में क्या अंतर है। वर्गमूल का आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं, जैसे कंपटीशन का भी तैयारी कर रहे हो, तो वर्गमूल बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। तो आइए मैं आपको वर्ग और वर्गमूल के बारे में, स्क्वायर वर्ग और स्क्वायर रूट के बारे में बता रहा हूं। तो वर्गमूल जो है, वर्ग सबसे पहले जाने कि वर्ग है क्या। तो वर्ग मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। 2 लेते हैं, 2 का वर्ग, 2 का वर्ग क्या होगा, यानी 2 इंटू टू, इसको 2 बार लिख सकते हैं, 2 इंटू टू। तो ये 2 2 या 4 हो गया। क्या हो गया, 2 2 या 4। तो ये इसका वर्ग हो गया। क्या हो गया, वर्ग। ये 3 लेते हैं, तो 3 का वर्ग क्या हो जाएगा, तो 3 इंटू 3, ये हो गया 9। अब आते हैं, अब इसका ये तो हो गया वर्ग। अब वर्गमूल क्या है, वर्ग का एग्जाम्पल देते हैं। वर्ग का एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए 16 ले लेते हैं। 16 का इसको अंडर रूट, यानी वर्गमूल, 16 का वर्गमूल, यानी 16 किसका है, तो 16 का वर्गमूल क्या होगा, 4। यानी 16 किसका वर्गमूल हो गया, 4। 16 का वर्गमूल क्या हो गया, 4 हो गया। तो मैं इसी के बारे में आपको बताऊंगा कि वर्ग वर्ग कैसे निकालते हैं। ठीक है, कैसे वर्ग कैसे निकालते हैं। तो आइए मैं आपको वर्ग के बारे में बताता हूँ। वर्गमूल व जो संख्या लेंगे हमको उसी संख्या से मल्टीप्लाई करना हो। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, 1 का वर्ग क्या होगा, 1 का स्क्वायर क्या होगा। 1 का स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई 1 इंटू 1, जैसे हमने आपको एग्जाम्पल में वर्ग निकालने के लिए बताया था। इसी तरह हमको लगभग 20 तक आपको मुंह में आद होना चाहिए, है ना, अब जबान पर होना चाहिए। 2 का क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 का क्या हो जाएगा, 2 इंटू टू, 4। 3 का वर्ग क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 इक्वल टू 9। 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 का वर्ग क्या हो जाएगा, 4 इंटू 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16। 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5 इक्वल टू 25। 6 का क्या हो जाएगा, 6 इंटू 6 इक्वल टू 36 इक्वल टू 36। 7 का क्या हो जाएगा, 7 इंटू 7, जो संख्या लेंगे उसी संख्या से हमको मल्टीप्लाई करना है। यानी 4 4 7 7 7 जा 49, है ना, 49। 8 का क्या हो जाएगा, 8 इंटू 8 इक्वल टू 64। 8 8 64। 9 का क्या हो जाएगा, 9 का हो जाएगा 9 इंटू 9 इक्वल टू 81। यानी 9 का स्क्वायर क्या हो गया, 9 का वर्ग क्या हो गया, 81। उसी तरह 10 का लेंगे, 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 100। क्या हो गए, 100 हो गए। अब इसी तरह 11 का लेते हैं, 11 का स्क्वायर, 11 इंटू 11, 11 इंटू
11, तो हो जाएगा 121। 12 का क्या हो जाएगा, 12 का, 12 का हो जाएगा 12 इंटू 12 इक्वल टू क्या हो जाएंगे 144 यानी 144, 140। इधर 13 का क्या हो जाएगा, 13 का 13 इंटू 13, 13 गुना 13 यानी 169। 14 का 14 इंटू 14 बराबर कितना हो जाएंगे 196। 15 का, 15 का स्क्वायर 15 इंटू 15, इसी तरह सारे यानी 30 तक 50 तक, तो ये हो जाएगा 25, है ना। तो इसी तरह आपको 20 तक कम से कम याद होना चाहिए। और आगे जो है अगर याद नहीं होता है तो मैं आपको उसको ट्रिक के माध्यम से नेक्स्ट क्लास में जब ज़रूरत हो मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको लॉन्ग मेथड के द्वारा आपको बता रहा हूँ। तो ये हो गया हमारा वर्ग। आप किसी भी संख्या का वर्ग उस जो संख्या लेंगे उसी संख्या के साथ हमको मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। तो ये हो गया हमारा वर्ग निकालने के लिए। अब आते हैं वर्गमूल। अब वर्गमूल निकालने के लिए बताएंगे, जैसे कि हमने बताया था 16 का वर्ग कितना होगा, तो 4 होगा, है ना। तो उसी तरह हम आते हैं वर्गमूल अब बनाते हैं। तो आते हैं अब वर्गमूल। ये वर्ग आते हैं 441। अब 441 इसका वर्ग निकालना है, तो 441 किसका वर्ग है ना। तो 441, तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, इसको इस तरह से लिख लेंगे और इसको निकालने के लिए इस तरह लाइन खींच देंगे, है ना। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें दाहिना साइड से हम पेयर चुनेंगे। क्या चुनेंगे, पेयर। तो इस तरह से हम पेयर लेंगे, तो कितना भी संख्या हो हमको पीछे से ही पेयर लेना है, यानी दाहिना तरफ से पेयर लेना है। तो हमने पेयर ले लिया तो एक फुट बच गया 4। तो हमने वर्ग निकालने का बताया था कि जो संख्या लेंगे उसी संख्या से हमको मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे 4 है, तो 4 के लिए हम लेते हैं, अगर 1 से लेते हैं, 1 का वर्ग निकालते हैं क्या आता है 1 इंटू 1, यानी 1 यानी 1 लेते हैं, यानी जो संख्या है उसी संख्या से हमको मल्टीप्लाई करना है, 1 आ गया। 2 लेते हैं, 2 का वर्ग यानी 2 इंटू 2, जो संख्या लेंगे उसी संख्या से हमको मल्टीप्लाई करना हो। तो 2 2 जा 4 यानी 4 मेरा आ रहा है, आ रहा है। तो हम यहाँ पे कितने बार में लिए, 2 बार। तो 2 1 यहाँ देंगे और 2 1 यहाँ देंगे और 1 यहाँ देंगे, और 2 2 जा 4। ठीक, इसको इस जोड़ देंगे, हम क्या करेंगे इसको जोड़ देंगे, और ये कट जा रहा है इसको घटा देंगे, कट के आ जाएगा 0 यानी कट कुट। और हमको पेयर उतार देना है, तो पेयर कितना है 41। अब हमको 41 लाना है, तो 41 लाने के लिए यहाँ तो 4 है ही, अब यहाँ 4 है, अब हमको 41 लाना है, तो हम 1 से ही गुणा करेंगे, यानी जो संख्या लेंगे उसी संख्या से हमको मल्टीप्लाई, यानी 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 से, तो आ गया 1, है ना। तो मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 41 आ जाए, यानी कट गया, आके कट गया, तो ये हो गया कट गया। इसको जोड़ देंगे, यानी
441 किसका वर्गमूल हो गया? 21 का, है ना। इसी तरह हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल 625। 625 उसी तरह हमने बताया था कि हमको दाहिना तरफ से पेयर लेना है ना। जोड़ा बैठाएंगे और इसका वर्गमूल निकालने बोलेगा, तो उसी तरह हम लिख लेंगे 625, इस तरह से कर लेंगे। और इस तरह से भी आप साइड से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो हम पीछे सबसे पहला काम मेरा है, इसको पेयर बनाना है। एक जोड़ा बना लेंगे, एक जोड़ा बन गया, तो बच गया क्या? 6। फुट में क्या पड़ गया मेरा? 6। तो हम उसी साइड, तो हम क्या करेंगे, जिस तरह हमने यहाँ पे लिया था उसी तरह हमको यहाँ भी करना होगा। तो हम जो संख्या लेंगे उसी संख्या से मल्टीप्लाई करना होगा। 1 से लिए तो 1 आ जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई किए तो 2 आ गया। 3 का लेते हैं तो 3 3 जा 9, यानी ज्यादा आ जा रहा है इस संख्या से, है ना। तो हम क्या करेंगे, ये वाला लेंगे, 2 बार में ही लेंगे। तो 2 यहाँ देते हैं और 2 यहाँ भी और यहाँ भी दे देते हैं, है ना। तो ये अब इसको मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया? 2 2 जा 4। इसको जोड़ देंगे साइड को और इसको घटा देंगे, आगे कितना आ गया? 4, 6 में 4 गया 2, और ये पेयर हम यहाँ पे उतार देंगे। पेयर को क्या करेंगे? उतार देंगे, है ना। तो अब यहाँ पे क्या लास्ट में 5 है, हमको 5 आना चाहिए। ऐसा मल्टीप्लाई करें कि 5 है। तो हम 4 से तो होगा नहीं, 2 से तो होगा नहीं, 3 से भी, 3 तिया 9 हो जा रहा है। 5 लेते हैं, 5 5 25, तो 5 लेके देखते हैं। 5 यहाँ पे 5 हम बैठाते हैं तो क्या आ रहा है? 5 5 5 जा 25, 4 5 20, 20 2 22, यानी ये 5 बार हमने लिया तो ये पूरा पूरी कट जा रहा है। हम यहाँ पे 5 लेंगे, एक 5 यहाँ भी बैठाएंगे, एक 5 यहाँ भी बैठाएंगे, आ गया, यहाँ भी बैठा देंगे, आ गया मेरा कितना? 225। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। और 625 किसका वर्ग है? 25 का, है ना। इसी तरह से कोई भी संख्या कितना भी बड़ा हो, हम इसी तरह से उसका वर्गमूल निकाल लेंगे। तो इसको जोड़ देंगे, 5 15 4 1 5, यानी 625 का कितना हो गया? 25। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर कोई आपको कहीं पे प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप कमेंट कर से हमारे चैनल पर कमेंट कर सकते हैं, और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि वो भी सीख सकें। और फिर मैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नया चैप्टर, मैं भिन्न का वर्गमूल, सॉरी दशमलव का वर्गमूल बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। तब के लिए धन्यवाद।